नमस्कार। आज हम एक कहानी के थोड़ी गहराई में जा रहे हैं। शीर्षक है एक बैग, दो जोड़ी कपड़े और एक सपना। ये कहानी है अमन की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का लड़का। सोचिए जरा, पहली बार दिल्ली आता है वो। जेब में सिर्फ 200 रुपए और सामान के नाम पर एक बैग में बस 2 जोड़ी कपड़े। बस इतना ही। हाँ। पर आंखों में एक बहुत बड़ा सपना था। गांव का माहौल भी काफी मुश्किल था। कैसा था माहौल? इतनी गरीबी कि माँ को कभी कभी सब्जी में पानी मिलाना पड़ता था ताकि वो ज्यादा लगे। और स्कूल में पंखे तक नहीं थे। उफ, ये तो बहुत ही कठिन परिस्थितियां हैं। बिल्कुल। और ऐसे में अमन का सपना, अच्छी अंग्रेजी बोलना, ऑफिस में टाई पहनकर काम करना। वाह, हकीकत और सपने में जमीन आसमान का फर्क। हाँ, पूरे 300 किलोमीटर का फासला और सिर्फ 200 रुपए। फिर एक दिन गांव में उसे एक मेडिकल बिलिंग कंपनी का एक पर्चा मिला। अच्छा। हाँ, उस पे लिखा था इंग्लिश प्लस टाइपिंग प्लस जॉब इज इक्वल टू ब्राइट करियर। शायद यही वो एक इशारा था। एक उम्मीद की किरण कह सकते हैं। यहीं से सफर शुरू हुआ होगा दिल्ली का। हाँ, यहीं से। चलिए इस सफर को थोड़ा और समझते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ अमन की नहीं है ना, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जो रोज बेहतर भविष्य की तलाश में बड़े शहरों में आते हैं। सही बात है। वो शुरुआती अकेलापन, वो अनिश्चितता, ये सब इस सफर का हिस्सा होता है अक्सर। हाँ, दिल्ली स्टेशन पर उतरा, कोई जान पहचान नहीं, किसी अजनबी ने मदद की तो एक सस्ता सा हॉस्टल मिला। अच्छा। एक कमरे में 3 और लड़के, सब अलग अलग जगहों से, सबके अपने सपने, अपनी कहानियां। ये भी एक अनुभव होता है, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग एक साथ। पर संघर्ष तो अभी शुरू होना था। ट्रेनिंग सेंटर पहुंचा तो पता चला टाइपिंग स्पीड है सिर्फ 18 शब्द प्रति मिनट। अरे बाप रे, 18? ये तो बहुत कम है। हाँ, और अंग्रेजी वो तो बिल्कुल नहीं आती थी, 0। तो फिर सेंटर में लोगों का क्या रिएक्शन था? मजाक उड़ाते थे, कहते थे ये क्या बोलेगा क्लाइंट से। ये होता है, लोग अक्सर नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसने हार नहीं मानी। शायद वो मजाक ही उसे और पक्का कर गया। हाँ, कई बार आलोचना आपको और मजबूत बना देती है। उसने रोज 3 घंटे यूट्यूब से अंग्रेजी सीखी, रात में हेडफोन लगाकर अमेरिकन एक्सेंट सुनता था। कमाल है, मतलब बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के, सिर्फ अपनी लगन से। हाँ, और सबसे मजेदार बात, जब एचआर ने इंटरव्यू में पूछा कि भाई अंग्रेजी तो कमजोर है, नौकरी क्यों करनी है? क्या कहा उसने? उसका जवाब था, सर मेरी इंग्लिश भले ही कमजोर हो, लेकिन मेरी मेहनत का एक्सेंट क्लियर है। अरे वाह, क्या बात है। ये सिर्फ एक जवाब नहीं है, ये नजरिया है ना? ये दिखाता है कि उसे अपनी कमी पता थी, पर उसे अपनी ताकत पर, अपनी मेहनत पर ज्यादा भरोसा था। ये मेहनत का क्लियर एक्सेंट वाली बात, ये उसकी मानसिकता दर्शाती है। और देखिए, मेहनत रंग लाई। उसे 9,000 रुपए महीने की पार्ट टाइम मेडिकल बिलिंग जॉब मिल गई। चलिए, शुरुआत तो हुई। और मुझे जो बात सबसे अच्छी लगी, पहली तनख्वाह से उसने माँ के लिए एक साड़ी भेजी और घर के लिए एक पंखा। पंखा, शायद वही चीज जो उसके स्कूल में नहीं थी। हाँ, शायद। ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। ये सिर्फ एक तोहफा नहीं, ये अपनी जड़ों से जुड़ाव है, जिम्मेदारी का एहसास है। सही कहा। आज इस बात को 5 साल हो गए। अच्छा, 5 साल? हाँ, और आज अमन एक अमेरिकन हेल्थ केयर कंपनी में सीनियर प्रोसेस एग्जीक्यूटिव है। बहुत बढ़िया। अच्छी अंग्रेजी बोलता है, लैपटॉप पे काम करता है, मतलब जो सपना देखा था वो जी रहा है। और ये सब उस 18 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड और 0 इंग्लिश से शुरू हुआ था। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो हर महीने अपने गांव के किसी एक लड़के या लड़की की ट्रेनिंग का खर्चा उठाता है। अरे वाह, ये तो कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ है ना? ताकि शायद किसी और अमन को थोड़ी आसानी हो जाए। ये एक तरह से गिविंग बैक है। जो संघर्ष उसने किया वो दूसरों के लिए कम कर रहा है। ये दिखाता है कि सफलता सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होती। हाँ, वो प्रेरणा बन जाती है। बिल्कुल, प्रेरणा, और फिर दूसरों के लिए एक जरिया भी। तो ये थी कहानी, 200 रुपए से शुरू होकर एक सफल करियर और दूसरों की मदद तक पहुंचने की। कहानी के आखिर में एक लाइन है, क्या? जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन जब दिल में आग हो और आंखों में सपना हो तो दिल्ली भी दूर नहीं लगती। बहुत खूब। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि व्यक्तिगत दृढ़ संकल्प और परिस्थितियां, इनके बीच का रिश्ता क्या है? क्या सिर्फ जुनून काफी है, या सही वक्त पर सही मौका मिलना भी उतना ही जरूरी है? जैसे अमन को वो पर्चा मिला। हाँ, वो जॉब मिली। बिल्कुल। और ऐसे कितने अमन होंगे रोज संघर्ष करते हुए, जिनके पास शायद जुनून तो है, पर उन तक वो मौका, वो थोड़ी सी मदद शायद
नहीं पहुंच पाती? ये एक जरूरी सवाल है। हाँ, ये सवाल हमें अपने आसपास देखने, अवसरों के महत्व को समझने के लिए प्रेरित करता है। क्या हम ऐसे और रास्ते बना सकते हैं जहां